तो हेलो और नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ ठीक होंगे। तो कल हम जहाँ थे उससे हम आगे चलते हैं, लेकिन हमने जैसे कहा था कि हम डेली का डेली जो देखेंगे फ्रैक्शन को वहीं से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले 1/2 कितना होता है, हमें पता है 50%। 1/3 कितना होता है, 33 1/3%। 1/4 कितना होता है, 25%। 1/5 कितना होता है, 20%। दोस्तों ये काम हमें डेली करना है, डेली रिवाइज करना है, देखना है, तभी हमें ये याद होने वाले हैं। 1/6 कितना होता है, 16/2/3%। 1/7 कितना होता है, 14/2/7%। 1/8 कितना होता है, 12/1/2%। 1/9 कितना होता है, 11/1/9%। 1/12 कितना होता है, 1/10 कितना होगा, 10%। 1/11 कितना होगा, 9/1/11%। 1/12 1/12 कितना होगा, 8/1/3%। 1/13 कितना होगा, 1/13 कितना होगा, 7/9/13%। 1/14 कितना होगा, 1/14 कितना होगा बताइए, 7/1/7%। 1/15 1/15 कितना होगा, 6/2/3%। 1/16 कितना होगा, 6/1/4%। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे ले लेते हैं हम। 1/17 कितना होगा, 1/17, चलो ये हम कल से स्टार्ट करेंगे। 1/ सीधा हम ले लेते हैं 19। 1/19 धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे, 5/19%। ठीक है, 1/20 5%। 1/21 ये हम धीरे धीरे ये करने वाले हैं। 1/24 1/24 कितना, 4/1/6%। 1/25 4%। ठीक है, 1/30 1/30 हुआ हमारा 3/1/3%। 1/40 2/1/2%। और 1/50 2%। ठीक है दोस्तों, और अब कुछ हमारे पास स्टैंडर्ड फ्रैक्शन है, उन्हें याद करना जरूरी है। 3/8 कितना होगा, 37/1/2%। 5/8 62/1/2%। तो नेक्स्ट हमारे पास था 5/8 हमने कर लिया। 4
4/7 होगा हमारा 57 सही 1/7%। और 5/7 होगा हमारा 71 सही 3/7%। ठीक है दोस्तों, तो फटाफट से आप एक बार इन्हें रिवाइज कीजिए और उसके बाद हम आगे की कार्रवाई करते हैं। तो मुझे लगता है आपने कर लिया होगा। नेक्स्ट आप फटाफट से एक बार इसे देखिए। तो चलिए दोस्तों, आज नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं आज से। दोस्तों मैं आपसे कहूँ कि ये तो बिल्कुल छोटा हो गया। कि 33 से ही 1/3% की फ्रैक्शन क्या होगी। तो साहब आप बोलोगे अभी हमने सर पढ़ा कि 1/3 होती है, ठीक है। और मैं आपसे कह दूं कि 66 सही 2/3% की आप फ्रैक्शन बताओ। तो दोस्तों हमें पता है कि 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन 1/3 होती है, ठीक है। और 66 सही 2/3 की हमें निकालनी है, तो हमें पता है ये इसकी दुगना है, ठीक है, इसका दुगना है। तो इस साइड भी हम इसका दुगना करेंगे तो हमारे पास 66 सही 2/3 की फ्रैक्शन आ जाएगी 2/3। ठीक है साहब, नेक्स्ट हम देखते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप 33 से ही 1/3% की फ्रैक्शन बताओ, तो आप हमें बता देंगे 1/3 होती है। अगर वही मैं आपको बोलूँ कि आप हमें 99 सही, ठीक है दोस्तों, तो ये तो आई थिंक बनेगा नहीं। तो चलो हम कुछ अदर डेटा ले लेते हैं। मैं आपसे कहूँ कि आप 75% की फ्रैक्शन बताइए साहब, 75% की। तो हमें पता है 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4, ठीक है। तो ये इसका दोस्तों ये इसका 3 गुना है, तो इस साइड भी हम इसका 3 गुना कर देंगे तो हमारे पास इसकी फ्रैक्शन आ जाएगी 75% की, ठीक है दोस्तों। और थोड़ी सी अगर मैं और चर्चा करूं तो मैं आपसे बोलूं कि आप हमें साहब बताइए 683 से ही 1/3% की फ्रैक्शन बताइए, ठीक है दोस्तों। 683 से ही 1/3% की फ्रैक्शन बताइए। तो साहब हम क्या करेंगे कि हम इसके टुकड़े कर लेंगे। हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 600% प्लस इसे 83 से ही 1/3%। कोई बुराई है क्या इसमें साहब लिखने में? नहीं। तो आप बोलोगे सर तो 600% की क्या फ्रैक्शन हुई। वहीं पे मुझे आपको थोड़ा सा पहले ये बताना जरूरी है कि आप हमें बताइए 200% की फ्रैक्शन क्या होगी। तो आप क्या कर रहे होंगे साहब, 200 लिखेंगे, प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे 100 लगाएंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगी,
ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ कि 500% की फ्रैक्शन बताइए सा, तो आप प्रतिशत हटाएंगे, नीचे 100 लगाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काटोगे और 5 हमारे पास फ्रैक्शन आ जाएगी। अगर मैं आपसे वहीं कहूँ कि आप साहब 1000% की फ्रैक्शन बताइए, तो आप प्रतिशत हटाओगे, नीचे 100 लगाओगे, तो हमारे पास 10 फ्रैक्शन आ रही होगी। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप 10,000% की फ्रैक्शन बताइए, तो आप फ्रैक्शन हटाओगे, नीचे 100 लगाओगे, तो हमारे पास 100 फ्रैक्शन आ रही होगी। ठीक है दोस्तों, मतलब कहने का ये है कि 100% की फ्रैक्शन हमारे पास एक आई, 200 की प्रतिशत की फ्रैक्शन करेंगे तो हमारे पास 2 आएगी, 300 की प्रतिशत करेंगे फ्रैक्शन निकालेंगे 3 आएगी, 400% की निकालेंगे हमारे पास 5 आएगी, सॉरी 4 आएगी। इसी तरह 500% की हमारे पास 5 आएगी, 600% 6 आएगी, 900% की 9 आएगी, 1000% की 10 आएगी, 1100% की 11 आएगी। तो इस तरह से कुछ प्रतिशत निकाली जा सकती है। अब साहब, अब हम देखते हैं, वहीं चलते हैं। हमें पता है, अब पता है कि 600% की फ्रैक्शन है 6 प्लस 83 से 1/3 की फ्रैक्शन अभी मैं स्टैंडर्ड लिखाऊंगा, अभी लिखा ही नहीं है। ठीक है, तो इसकी होती है, हमें पता है 5/6, एक बार के लिए 5/6। तो इसका हम एलसीएम ले रहे होंगे, तो 36 + 5 41, 36 + 5 / 6 यानी कि 41/6। ठीक है दोस्तों, और नीचे हम, तो हमारे पास ये 41/6 फ्रैक्शन आ रही है किसकी, 683 से ही 1/3% की। अगर मैं वहीं आपसे बोलूँ साहब कि आप हमें बताइए 666 से ही 2/3% की फ्रैक्शन, तो वही करेंगे साहब, हम 2 टुकड़े में तोड़ लेंगे, एक 600% प्लस एक 66 से ही 2/3%। अब साहब इसे कैसे किया जाए, इसे मैंने अभी बताया कि 33 से ही 1/3% फ्रैक्शन, इसकी फ्रैक्शन होती है 1/3, तो ये इसका डबल है, तो इसका भी इधर से हम डबल कर देंगे। ठीक है, यानी कि 66 से ही 2/3%, तो इस साइड डबल करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2/3 हमारे पास इसकी फ्रैक्शन आ रही होगी। तो इसकी फ्रैक्शन हमें पता है 6 होगी, इसकी फ्रैक्शन हमें पता है 2/3 होगी, तो हम एलसीएम वेलसीएम लेके 18 + 2 हो रहा हुआ, नीचे 3, यानी कि 20/3 हमारे पास इसकी फ्रैक्शन आ रही होगी, 20/3 इसकी फ्रैक्शन आ रही होगी। अब साहब मैं आपसे बोलूँ कि आप हमें 505 से ही 5/19% की फ्रैक्शन निकाल के बताइए, तो हमें इसे 2 टुकड़ों में तोड़ लेंगे, एक 500% प्लस एक 5 से ही 5/19%। अभी मैंने दोस्तों यहाँ पे आपको शुरू में जब लिखवाया कि 1/19 की क्या फ्रैक्शन होगी, तो हमने यहाँ पे देखा 1/19 की 5 से ही 5/19% हमारे पास फ्रैक्शन है, 5 से ही 5/19% हमारे पास फ्रैक्शन है। तो ये इसकी फ्रैक्शन, सॉरी 5 से ही 5/19% किसकी फ्रैक्शन है, 1/19 की। ठीक है, तो प्लस 500% की हमें पता है 5, तो हम
इसे जब सोल्व कर रहे होंगे 19 5 95 और 1 96 डिवाइड बाई 19 हमारे पास आ रहा होगा, डिवाइड बाई 19 हमारे पास आ रहा होगा, यानी कि 96/95। अब मैं आपसे बोलूँ 555 सही 5/9% की फ्रैक्शन निकालिए, तो आप इसमें असहज महसूस ना करें, क्योंकि हम इसे फिर 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। 500% प्लस 2 टुकड़ों में तोड़ लेंगे, 55 सी 5/9%। अब साहब ये कुछ ऐसे इससे रिलेटिव नहीं लग रहा, हमने कुछ ऐसा पढ़ा था कि 11 सही 1/9%, इसकी फ्रैक्शन हमारे पास थी 1/9, तो इसका हम अगर 5 गुना कर दें तो हमारे पास 55 सही 5/9% आ जाएगी। इस साइड भी हम क्या कर दें, 5 से मल्टीप्लाई तो 5/9, यानी कि इसकी फ्रैक्शन 5/9 आ गई, और इसकी हमें पता है 500 की 5 आ गई। एलसीएम ले रहे होंगे हमारे पास 45 प्लस 5, 45 प्लस 5 डिवाइड में 9, 50/9 हमारे पास साहब फ्रैक्शन इसकी आ रही होगी। ठीक है दोस्तों, अगर मैं आपसे दोस्तों पूछूं कि आप हमें बताइए, आप भी सॉल्व कीजिए कि 714 सही 2/7% की फ्रैक्शन निकालिए, तो आप कैसे कर रहे होंगे साहब, एक 700% लिख रहे होंगे प्लस 14 सही 2/7% लिख रहे होंगे, तो हमें पता है इसकी फ्रैक्शन 7 होती है, और इसकी फ्रैक्शन हमें पता है 1/7 होती है। क्या होती है, 1/7 होती है। तो ये 749 और 1 50 कर रहे होंगे, नीचे 7 आ रहा होगा, तो ये इसकी हमारे पास फ्रैक्शन आ रही होगी। अगर मैं वहीं आपसे पूछूं 444 सही 4/9% कि आप हमें साहब फ्रैक्शन बताइए, तो आप क्या कर रहे होंगे साहब, 400% प्लस 44 सही 4/9%, इसकी हमें पता है फ्रैक्शन है 4, और इसकी अभी कैसे पता होगी, इस 44 सही 4/9 की हमें पता है 4/9 फ्रैक्शन होती है। ये कैसे बनी होगी, ये ऐसे बनी होगी, ये अभी स्टैंडर्ड फ्रैक्शन है, लिखवाऊंगा तो एक बार के लिए आप याद रख लीजिए 4/9, ठीक है। तो 9 चौक 36 प्लस 4 आ रहा होगा, नीचे हमारे पास 9 आ रहा होगा, यानी कि 40/9 ये हमारे पास फ्रैक्शन आ गई, ये हमारे पास फ्रैक्शन आ गई। ठीक है दोस्तों, तो अब हमने सीख लिया कि कैसे हम फ्रैक्शन से परसेंटेज से फ्रैक्शन की ओर जाएंगे। अब क्या करेंगे, अब मैं यहीं पर इसका रिवर्स भी होता है साहब। अगर मैं बोलूं कि 1 प्लस 7/8, 1 प्लस 7/8, क्या अब हमें ये साहब हम बाद में करेंगे, क्योंकि ये आप इसमें कन्फ्यूजन हो जाओगी। अगर मैं बोलूं सिंपल सा एक बार ले लेते हैं, 1 से 1 प्लस 1/6, 1 प्लस 1/6, ठीक है। इस 1 प्लस 1/6, ठीक है। इसकी अब हमें प्रतिशत बताइए कि कितना प्रतिशत बनेगा, तो साहब हमें पता है एक जिसकी फ्रैक्शन है 100% प्लस 1/6, 16 सही 2/3%, ठीक है। तो हम इसे 116 सही 2/3% हमारे पास फ्रैक्शन आ रही हो, परसेंटेज आ रही होगी। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपसे कुछ और छोटी मतलब काम की मोटी जानकारी साझा करने जा रहा हूँ। वो है 40/13, 40/13 लिखूं, और मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आप हमें इसकी प्रतिशत वैल्यू बताइए, प्रतिशत में कितना होगा। एक तो हम 100 करके
सोल्व करें, ठीक है। और दूसरा बेस्ट अच्छा तरीका क्या है हमारे पास साहब, वो है हम इसे डिवाइड करें। हमें पता है हम डिवाइड कर रहे होंगे, 13 तिया 39, एक बच रहा होगा, ठीक है। मतलब 3 प्लस 1/13 हम लिख रहे होंगे। अभी अभी हमने देखा कि 3 को हम 300% और 1/13 की हमने पढ़े चुके हैं 7 से 9/13% लिख सकते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास जो परसेंटेज वैल्यू आई 307 सही 307 सही 9/13%, 307 सही 9/13%। अगर मैं बोलूँ आपको कि इसकी प्रतिशत वैल्यू निकालो, तो हम क्या करेंगे, हम साहब अच्छा तरीका हमारे पास क्या है कि 4 + 7/8 हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि 8 चौक 32, 32 में 7 जोड़े 39, 39/8, ठीक है दोस्तों। हम इस तरह से इसे लिख सकते हैं। तो ये हो गया 400% हमें पता है, और ये पता है हमें 7/8 87 सही 1/7% ये स्टैंडर्ड फ्रैक्शन है। अभी लिखवाऊंगा धीरे धीरे, जैसे जैसे डे बढ़ेंगे स्टैंडर्ड फ्रैक्शन में, तो 487 सही 1/7%। अगर मैं आपसे बोलूँ 1/12, 1/12 कितनी होती है हमें पता है, 1/12 एक बार के लिए हम इसे छोड़ देते हैं साहब। मैं आपसे बोलूं कि 1/8 कितना होता है, तो 12.5% हमें पता है। और दूसरा, अगर मैं आपसे बोलूं कि इसका 7 गुना 7/8 होगा, इधर प्रतिशत कितनी बन जाएगी, तो हमें पता है 1284 7/2, ठीक है, ये हो जाएगी। लेकिन ये 3 पे फिर जाएगा, यानी कि हमें पता है कि ये मिक्स फ्रैक्शन का कंसेप्ट है। तो 84 + 2 तिया 6 बचेगा 1/2, यानी कि 87 + 1/2, यानी कि 87 सही 1/2। ये हमारे पास कुछ आ रहा होगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हम 7/8 की वैल्यू निकाल सकते हैं। 39/8 को हमने लिखा कि 8 चौक 32 और 7/8, यानी कि 8 चौक 32 + 7, ये हो गया 39/8, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि हम 400% कर रहे हैं। 4 की ये तो हमें पता है 4 का 400% होगा। 7/8 का फिर हम अलग से 1/8 का चेक कर रहे हैं, फिर उसका मल्टीपल 7/8 कर रहे हैं, और फिर इसमें ऐड कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट इन द सेंस डबल हमें काम करना पड़ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इससे बेहतर क्या कर सकते हैं, हम 39/8 है हमारे पास, तो हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से कुछ लिख सकते हैं, यानी कि 8 × 40, 40 में से एक क्या 39, 39/8। बात तो यही है, लेकिन लिखने का तरीका अलग है। तो हम क्या करेंगे, 500% माइनस 1/8 की पता है हमें 12 से ही 1/2% होती है फ्रैक्शन ओ परसेंटेज। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ी सी और आपके लिए मोटी सी चर्चा करना चाहूँगा। वो क्या, इसे हम सोल्व करने के बाद एक मोटी मोटी चर्चा वो करना चाहेंगे, जो कि बहुत ही जरूरी है। इसे 500 में से घटाया कैसे जाए, तो हम इसे 12.5 ना मान कर 13 मान लेते हैं एक बार, ठीक है। 500 में से 13 घटाएंगे, ये तो हमारा आ जाएगा 487, 487। लेकिन हमें 13 नहीं घटाना था, घटाना 12.5 था।
लेकिन तो हमारे पास 487 था, तो आधा बढ़ जाएगा, यानी कि 487 से ही 1/2% परसेंटेज आ जाएगी। अब हम मोटी मोटी आपसे जो चर्चा करने चाह रहे हैं वो करना चाह रहे हैं कि मैं आपसे कहूँ कि आप 5/6 की प्रतिशत वैल्यू निकाली, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 1/6, 6 कम 6, 6 में से 1 गया 5, ठीक है। तो 6 एकम 6, 6 में से 1 गया 5। तो बात तो वही है हमारे पास, लेकिन लिखने का तरीका है एक, यानी कि 100% माइनस 1/6, 16 से 2/3%, ठीक है। इसे हम 16 ना मान के 17 मानेंगे, 17 मान लेंगे तो 100 में से 17 घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 87, ठीक है। और अब इसे कैसे घटाया जाए? अब 3 में से 2 घटा देंगे, 1/2, ठीक है, यानी कि 1/2। तो 87 सही 1/, सॉरी 83 बचेगा, मैं गलत घटा दी। 100 में से 17 घटाएंगे तो हमारे पास 83 बचेगा, ठीक है। हमारे पास हमारे पास 83 बचेगा, और 3 में से हम 1 घटाएंगे तो 1/3 बचेगा। तो 83 से ही 1/3% हमारे पास जो है वो वैल्यू आ रही होगी, ठीक है दोस्तों। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हम अब फ्रैक्शन से परसेंटेज और परसेंटेज से फ्रैक्शन और मल्टीपल को यूज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। मुझे लगता है एक मेरा इसमें कंसेप्ट आपको बताना रह गया, वो मैं अभी बताता हूँ। मैं आपसे कहूँ कि आप 1 में से 4/5 घटाइए, 1 में से आप 3/7 घटाइए, ठीक है। तो आप क्या कैसे कर रहे होंगे साहब? आप इस तरह से करने होंगे कि नीचे एलसीएम लेंगे, ठीक है, यानी कि 1 तो 5 एकम 5, इस साइड हमारे पास इस साइड हमारे पास 5 एकम 5 आ जाएगा 4, यानी कि हमारे पास 1/5 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे, 7 एकम 7 -3, नीचे एलसीएम आ रहा होगा, यानी कि 4/7। और अगर मैं यहीं पर आपसे कहूँ कि आप 1 में से 9/10 घटाइए, 1 में से 1/2 घटाइए, 1 में से 3/4 घटाइए, 1 में से आप 5/6 घटाइए। तो आप कैसे कर रहे होंगे साहब? आप एलसीएम लेंगे, नीचे 10 आएगा, तो 10 एकम 10 -9, यानी कि 1/10, ठीक है। यहाँ पे आप एलसीएम ले रहे होंगे, 2 एकम 2, नीचे 2, 1/2, यहाँ पे आप एलसीएम ले रहे होंगे, 4 एकम 4 -3/4, यानी कि 1/4, ठीक है, ये आ गया। और यहाँ पे आप एलसीएम ले रहे होंगे, ठीक है, तो 6 एकम 6, 5 / 6, यानी कि 1/6। तो थोड़ी सी गौर करने वाली बात है साहब, गौर करने वाली बात है साहब कि जब मैंने 1 में से किसी चीज़ को घटाने को कहा, 1 में से, तो क्या यहाँ पे क्या आएगा? 1/5, यानी कि 5 में से 4 घट रहे हैं। देखो यहाँ पे से 1 में से किसी को घटाने को कहा 3/7 को, तो क्या आया? 4/7, यानी कि 7 में से 3 घटा दो तो हमारे पास 4/7 आ जाएगा, ठीक है। और यहीं पे यहीं पे यहीं पे यहीं पे 1 में से आपको कहूँ क्या कहा मैंने कि 9/10 घटाइए, तो क्या आएगा? 1/10, यानी कि 10 में से 9 घट रहा है। अल्टीमेट 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 दोस्तों हो क्या रहा है? अल्टीमेट वो कह रहा है कि 10 में से 9 घट रहा है, ठीक है। 1 में से जब हम घटा रहे हैं तो 2 में से 1 घट रहा है, तो 1/2, ठीक है। 1 में से 3/4 घटा रहे हैं तो 4 में से
एक 3, 4 में से 3 घटाया 1, यानी कि 1/4। ठीक है, 1/5 तो 1/6। तो कुछ इस तरह से नीचे से ऊपर घटते जा रहे हैं, तो इस तरह से घटाया जा सकता है। अगर मैं वहीं आपको कहूँ साहब, वहीं आपसे कहूँ कि 17 में से आप 5/13 घटाइए। ठीक है दोस्तों, तो क्या कर रहे होंगे आप साहब, एलसीएम ले रहे होंगे और घटा रहे होंगे। पहले 13 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे एलसीएम 13, 13 7 91, एक हासिल हमारे पास 9, 13 कुन 13, 13 और 9 हमारे पास कितना आ जाएगा साहब, 22। तो हमारे पास 22, अब -5, तो हम कर रहे होंगे, हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 220 में से हम 5 घटाएंगे, 215, 216, यानी कि 216/13 आ रहा होगा। तो इतना हमने यहाँ पे कितना, 1 मिनट, यहाँ पे हम इतना लंबा चौड़ा लेंगे, इसकी बजाय हम क्या कर सकते थे साहब, इसकी बजाय हम 17 को, ये 17 - 5/13 घटाना है, तो हम इसे कुछ इस तरह लिख के इस तरह लिख सकते थे, 16 + 1 - 5/13। ठीक है, 16 + 1 - 5/13। अब हम 1 में से 5/13 घटाएंगे, तो हमें पता है नीचे वाले में से ऊपर को घटा देना है। 16 + 1 में से ये घट जाएगा, यानी कि 13 में से 5 गया, हमें पता है 13, तो हमारे पास 13 में से 5 जाएगा 8, 8/13। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास बच रहा होगा, और इसे हम 16 सही 8/13 लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम इसे जब सोल्व करेंगे तो हमारा यही आ रहा होगा। कैसे कैसे साहब, हम करके देख लेते हैं। 216/13, 216/13, 13 एकम 13। ठीक है, और बचेगा हमारे पास 8, 86, 13 पंच 35, 6 78, 13 7 91, 13 6 78, 78, और ये हमारे पास कितना बचा था, 8 86, 86 और 78, 6 2 8, 8 बच रहा है, और नीचे 13। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा सा हमने स्ट्रेटजी अपनाई, तरीका अपनाया कि हम इसे इस तरह से लिख दिया। अगर ये तो थोड़ा मैंने आसान ले लिया था, अगर मैं यहीं पे ले लूँ 238 - 4/19, तो साहब तो हमारे लिए बहुत ही कैलकुलेटिव चीज़ें बन जाएंगी। कैसे करके देख लेते हैं। एलसीएम लेंगे नीचे, तो हम पहले इसे मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे पास आ रहा होगा, तो 19 8 152, तो नीचे हम एलसीएम ले लेते हैं 19, 152, 2 हासिल हम लिख लेते हैं 19। ठीक है दोस्तों, तो 19 57, 57 और 19 हमारे पास कितना बन रहा है, 57 और ये 57, ये 76, 76 6 हासिल हमारे पास 7, 19 दूनी 38, 38 और 7 45। ठीक है, क्रॉस चेक कर लीजिए दोस्तों, सही है या फिर थोड़ी गलती हो चुकी है। 19 8 152, ये 222 आएगा। ठीक है, और इसमें से हम जब 4 घटाएंगे तो ये हमारे पास
आ रहा होगा, हमारे पास आ रहा होगा 4518/19। अब हम फिर इसे सोल्व कर रहे होंगे। 19 से कम 30, 19 57 ज़्यादा हो गया। 19 दूनी 38, 38 और 2 40 और 5 यानी कि 7 71, 71। हम थोड़ा डिटेली 4518 को 19 से डिवाइड करना है। 19 दूनी 38, हमारे पास 2 और 5 7 बच रहे होंगे 71। 19 दूनी 38, 19 57, ठीक है। 19 चौक 76। तो ये हमारे पास ज़्यादा जा रहा होगा 19 57, ठीक है। अब घटाएंगे 11 में से 7 के हमारे पास 4 बचा, यहाँ पे हमारे पास 6 5 14 बचा, ठीक है दोस्तों। तो हम ऊपर से ये हमारे पास आ चुका है 8 8 उतार लेंगे। 2 19 चौक 74, 19 6 के 114, 19 7 133। तो 133 ये 7 पे जाएगा, तो हमारे पास कितना बचेगा? 15 बच रहा होगा करीबन करीब। तो 15, ठीक है। अब 15/19, तो ये हमारे पास आ गया, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे पास आ गया। अब इसकी बजाय हम इतना लंबा चौड़ा ना करने की बजाय हम क्या कर सकते थे साहब? कितना था? 238 माइनस 4/19। 238 माइनस 4/19। तो दोस्तों देखा कितना लंबा चौड़ा हो गया। हम इसे 237 प्लस 1 माइनस 4/19 भी लिख सकते हैं। तो जब हम बता एक में से घटानी चीज़ें को आसान रहता है, तो एक में से घटाएंगे यानी कि नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटा दो। तो 237 प्लस क्या होगा? 19 में से 4 गया हमारे पास 15, 15/19 यानी कि 237 सही 15/19। तो ये हमारे पास आ गया। और हमने अभी देखा पीछे 237 सही 15/19, ये कितना लंबा चौड़ा प्रोसेस करने के बाद आया, और ये कितना आसानी से आ गया। ये कितना आसानी से आएगा। अब दोस्तों एक और चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ जो इससे भी आसान है। वो क्या रहेगी? 238 में से हमें 4/19 घटाना था, राइट। तो दोस्तों हम क्या कर सकते थे, यहाँ पे हम 4/19 को 1 में से घटाना है, तो हम एक फालतू को घटा लेंगे, ठीक है दोस्तों। समझे? आई थिंक नहीं समझोगे। तो क्या करेंगे हम? 238 में से एक पहले घटा देंगे, एक फालतू घटा देंगे, तो 237, ठीक है। अब 19 में से 4 घटाने लगे 15/19, इस तरह से। तो ये चीज़ें थोड़ी आसान रहती हैं। तो आज का लेक्चर बस यहीं पर विराम देते हैं। नेक्स्ट सेशन हम कल करेंगे और इससे आगे चीज़ों को देखेंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और साथ ही साथ शेयर कीजिए दोस्तों में। और तब तक के लिए दोस्तों राम राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।